ब्रिगेडियर साहब, सर एन से उस्मान बुजदार आउट, एन से इमरान तो पहले ही आउट, टे से तहरीक इंसाफ भी आउट। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, इट इज़ टू अर्ली टू से कि ऊंट किस कब्र बैठेगा अगले चंद हफ्तों में, अगले चंद महीनों में। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हमने थ्रू ये कहा कि उस्मान बुजदार वाज अ बैड चॉइस एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न। और मेरा ख्याल आज भी मैंने ट्वीट किया कि पंजाब में पीटीआई के जो डिक्लाइन है और जहां से पीटीआई को प्रॉब्लम हुई, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर था जो कि मैं समझता हूँ वो नॉट फुली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ना तजुर्बा था, ना गवर्नेंस का कोई तजुर्बा था, ना पहला कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया था, और सडनली केम आउट ऑफ द ब्लू। अब वो जिस तरह ये कि हमारे दोस्त कह रहे हैं कोई रूहानी वजह थी, ये क्या वजह थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस बैड चॉइस ने इनकी पार्टी को आज यहाँ पे लाके खड़ा किया, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और अगर वहाँ मामला एक पार्टी अपने कंट्रोल ना कर सके तो आप देखें, वैसे भी पंजाब की सियासत में आप देखें पिछले साल और इस साल पंजाब की असेंबली में जो कुछ वाकयात हुए, मैं कहता हूँ कभी ना हम सोच सकते थे, ना इमेजिन कर सकते थे कि ऐसा भी होगा, बट इट हैज हैपेंड। हमने सब देखा क्या हुआ। तो ये एक लेसन लर्न है आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए कि चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर शुड बी वेरी वेरी केयरफुली डन। आने वालों ने तो पहले ही रखा हुआ है, या तो मरियम नवाज होंगी या हमजा शहबाज होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ तो ऊपर चले गए हैं। इनका तो बड़ा तय है। ये अगर फिर से कोशिश करके फिर इस तरह रूहानियत जिसको वो कहते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर फिर फैसले करेंगे सियासत में, तो फिर इसका अंजाम तो यही होगा ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने भी लेसन लर्न किया है कि अगर वो हालात ऐसे उनके लिए फेवरेबल हो गए, एबनॉर्मल तरीके से कोई मिरेकल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है यू विल नेवर फाइंड अ बुजदार अगेन। आप पीपल पार्टी को देखें, सिंध में कितने सालों से वो कायम अली शाह साहब के बाद उनका ये जो प्रेसिडेंट मुराद अली शाह साहब है, आप जो भी कहें, बट उन्होंने उस सूबे को संभाला हुआ इन द सेंस, खुद भी पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नेंस बहुत आला है, वो तो उनके लकी की मुर्तजा वहाब जैसा बंदा है, वहां पे कराची को थोड़ा जो उसने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल ही वाज अ गुड चॉइस। ठीक है ना जी। तो ये वन हैज टू बी केयरफुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो भी पार्टी हो, जो भी पार्टी होगी, वो अपने जो सूबे हैं उनके चीफ मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी द चॉइस विल बी गुड। ये नहीं है कि जो किसने कह दिया किसने कहा। और देखें, दूसरी बात हमें ये भी देखना चाहिए कि बुजदार साहब ने पिछले चंद महीनों में जब से वो स्टेप डाउन किया द चीफ मिनिस्टर, उनका जो रोल था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इन द सेंस था कि भाई आपको इतनी इज्जत दी आपकी पार्टी ने, आपने इतनी मराद हासिल की है, तो उनके बारे में बहुत स्टोरियां भी होती थी कि डीजी खान के इलाके हैं वहां पे मुबैना तौर पे इतना ये जो, तो भाई कम से कम आप भी अपनी पार्टी के लिए को उठते कुछ बोलते कुछ करते, लेकिन आप देखें कि ही वाज एज क्वाइट एज साइलेंट एज कुछ हुआ ही कुछ नहीं उनकी पार्टी में। एंड देयरफॉर मैं कहता हूं उनका जाना गुड रिटर्न्स फॉर दिस पार्टी। चले, गुड रिटर्न्स फॉर दिस पार्टी।